उसके बाद में वैट आया, स्वीकार कर लिया। अब जीएसटी आ रहा है, उसको भी स्वीकार कर लिया। फिर किस बात की खुशी मनाते हैं? मिठाई किस लिए बांटते हैं? मुंह मीठा करने के लिए। बहुत दिन हो गया लड्डू खाए हुए। लड्डू मंदिर में डेली मिलता है। नहीं बाहर और लोगों को, हम सबको नहीं। मंदिर में आए ना, दान करें, सबको लड्डू मिलेगा। क्यों नहीं आते यहाँ? किसी ने रोका है? ताला लगा है गेट में? बैरियाओं या किसी ने यहाँ पे बोर्ड लगा है कि बैरियाओं के जो भक्त हैं, जो लोग हैं, उनको मंदिर में नहीं आना है, प्रतिबंधित है। नहीं आते हैं तो स्वेच्छा से नहीं आते हैं। अगर गणतंत्र मनाना ही है तो हमें कोई ना कोई प्रतिज्ञा लेना चाहिए। क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिए? जो भगवत गीता कहता है, इसमें लिखा है। आज हम प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हम अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का पालन करेंगे। छोटी सी लाइन है, लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक मूल्य का मतलब ये भगवत गीता, पुराण और जो ग्रंथ है वो, उसमें जो नियम बताए गए हैं, उन नियमों के अनुसार जीवन जीना, वो है आध्यात्मिक मूल्य। ऐसा नहीं किसी ने भी कह दिया वी आर सेक्युलर तो हमें चिल्लाने लगे, झंडा उठा के चिल्लाने लगे हम सेक्युलर हैं। क्या होता है सेक्युलर? कभी मुसलमान ने कहा हम सेक्युलर हैं, कभी क्रिश्चियन ने किसी ने कहा हम सेक्युलर हैं। हमें ही नया कीड़ा काटता है। अपनी चीजों को त्याग के कूड़ा कचरा अपने घर में भरने का, अपने दिमाग में डालने का। कोई मूर्ख ही होगा जिसके घर में हीरे मोती जवाहरात हैं, फिर भी वो बाहर से नाली में से कचरा लाके घर में रख रहा है। बाद बाकी तो सब समझदार हैं। हमें यहाँ पे जितने बैठे हैं सनातनी, यही सबसे बड़े मूर्ख हैं। जब जाग रहे हैं धीरे धीरे, जाग रहे हैं। अगर जाग जाते तो डेली जो विशेषकर जो छोटी छोटी 3-3 साल की 4-4 साल की कन्याओं का बलात्कार होता है, वो कभी नहीं होता। लव जिहाद कभी नहीं होता। भूमि जिहाद कभी नहीं होता अगर हम जागे होते तो। अगर हम अपनी रक्षा स्वयं करना सीख जाएंगे, उस दिन कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा जो हमें टच कर सके। हम क्या है, पूरे दिन कमाए, शाम को खाए, सो गए। एक दिन छुट्टी मारना पड़ेगी, दिहाड़ी का नुकसान हो जाएगा, हम कहीं नहीं जाने वाले। इसी दिहाड़ी के चक्कर में इससे पहले अच्छे अच्छे नेता पैदा हुए जो हमारी भलाई के लिए आए थे, लेकिन हम अपने दिहाड़ी के चक्कर में रहे, मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेताजी और भगत सिंह किसके लिए परेशान थे? क्या था उनका? अरे उनका परिवार तो संपन्न था, पढ़ाई लिखाई करते, बैरिस्टर बन जाते, उधर वो भी बैरिस्टर की पढ़ाई कर रहे थे, अपना अंग्रेजों की गुलामी करते, मस्त जीते। जैसे आप लोगों को अपनी चिंता है ना कि हम जिएंगे, मस्त रहेंगे, वो भी तो जी सकते थे। बस 26 जनवरी मनाना, झंडा, बस आपने झंडा ले दिया, 26 जनवरी का हो गया 26 जनवरी। तो 26 जनवरी वास्तव में क्या है उसको हमें समझना पड़ेगा। तो इससे भी बढ़कर हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित करना है। ये भी हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए। कौन कौन